बोलिए सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो। आज तेजल स्टूडियो में साध्वी सूरज बाईसा और संभवतः राजस्थान में तेजाजी की प्रथम कथा वाचिका है सूरज बाईसा। और पिछले कई सालों से उसको सूचीबद्ध किया, उनको गानों को लिखित में तेजाजी के अवतार को, उनके परिवार की गाथाओं को, उनके पराक्रम को, शौर्य को, बलिदान को, और कैसे किसान देवता के रूप में पूजे जाते हैं, पूरी कथा को कथा के रूप में गाने का श्रेय जाता है साध्वी सूरज बाईसा को। आज हमारे यहाँ हैं, यहाँ तेजाजी महोत्सव हुआ था तब कथा वाचन यहाँ किया था। बाड़मेर जिले से जुड़े हुए आते रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, बालिका शिक्षा के समर्थक है, नशा मुक्ति के विरोधी है, पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। आज पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब का स्वागत है जी। राम राम, धन्यवाद। हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कैसे आप साध्वी जीवन में आए और तेजाजी की कथा का लगाव लगा। मैं सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं, तेजल मीडिया ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, उन सबको राम राम, जय वीर तेजाजी महाराज की। और इनके जो मीडिया प्रभारी है हमारे प्रेमाराम जी भादू, इनका जीवन हो सकता कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ में कुछ लोग होते हैं समझदारी के साथ में जीवन को आगे ले जाने के साथ में, किसी जो मार्ग भटकता है उसको मार्गदर्शन के साथ में। ऐसे हमारे ये मीडिया क्षेत्र में एक निर्भीक, निडरतापूर्वक, एक बेबाक आवाज में हर घटना को आपके सामने रखने वाले प्रेमाराम जी भादू साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपका स्नेह हमेशा ऐसा ही बना रहे। और जैसे इन्होंने पूछा कि मेरे जीवन का, मैंने 15-16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था। उसके बाद में संन्यास जीवन की यात्रा शुरू हुई और 2016 में मैंने तेजाजी महाराज के जीवन के ऊपर मैंने अध्ययन किया, क्योंकि तेजाजी महाराज को आज का समाज अपना जो है वो पता नहीं कौन सी दिशा में ले जा रहा है। तेजाजी महाराज कौन थे, उनका जीवन क्या था, वो क्या थे हकीकत, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तेजाजी महाराज का जागरण होता तो पहले वो लोग बीड़ी वहाँ, अफीम वहाँ लेके आएंगे, डोडा वहाँ लेके आएंगे, ये सब चीज़ें लेके आएंगे। तो ये सब देखते हुए मैंने कहा कि तेजाजी महाराज जाट समाज में कहीं भी नाम आता है तेजाजी महाराज का, तो जाट वहाँ पे सजग हो जाते हैं। जाट समाज में नहीं, और समाज में भी तेजाजी महाराज का नाम आते ही उनमें सूरवीरता का संरक्षण आ जाता है कि वो थे, एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब तेजाजी महाराज का नाम जब हम आत्मा से लेते हैं कि वो कैसे सूरवीर थे, जिन्होंने 365 मीणाओं के साथ में अकेले युद्ध किया, वो भी गौ माता के लिए, जिसके लिए आज वर्तमान युग में हर आदमी गौ माता को बचाने के लिए लगा हुआ है, हर क्षेत्र का, हर समाज का। और उन्होंने गाय के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। तो आज इतने बड़े गोरक्षक, गोभक्त, किसानों का आराध्य देव और समाज के सुधारक, सूरवीर, हम उनको क्या क्या के हमारे पास में शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसे तेजाजी महाराज की छवि को हम कुछ भजन ऐसे निकल जाते हैं कि शब्दों से हम उनको नीचे उतार देते हैं। और कहीं उनके जागरण होता है उनके नाम का, तो वहाँ अपन सबसे पहले नशा लेके आ जाते हैं, वहाँ डोडा गाड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे तेजाजी महाराज के जीवन का थोड़ा सा अध्ययन करना है। मैंने अध्ययन किया था। ये अध्ययन करने के लिए मुझे 1 साल 1.5 साल समय लगा था। किताबें ढूंढी, हाँ, मंदिर गए, किताबें ढूंढी, मुझे 1-1.5 साल। और लगभग मैंने 3-4 जो बुकें हैं, मैंने, मेरी कॉपी डायरी है, मैंने 3-4 बुक लिखी जीवन परिचय वापस अपने हिसाब से। हाँ, उसको एक संगीत में ढालने के लिए, कथा का रूप देने के लिए, उनकी साखियाँ बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, तो मुझे टाइम लगा। फिर मैंने तेजा दर्शन महोत्सव के माध्यम से
2016 में प्रथम कथा मैंने सुरसुरा धाम में की थी, जहाँ सुरसुरा। तेजाजी महाराज की कर्म भूमि है और बहुत ही दिव्य धाम है। वहाँ सुरसुरा। आप जाओगे तो आपको हाथों हाथ वहाँ पर्चा मिलेगा तेजाजी महाराज का। जो ये लोग प्रश्न उठाते हैं ना, तेजाजी महाराज कौन थे, तेजाजी महाराज क्या थे, उनको देखना है तेजाजी महाराज को, तो आप सुरसुरा चले जाओ, आपको वहाँ दिखाई दे देंगे तेजाजी महाराज हकीकत में क्या है। वहाँ नाग देवता प्रकट होते हैं। वहाँ नाग देवता प्रकट होते हैं। ये मैंने भी देखा जीवन में। हम 5 दिन तक वहाँ तेजाजी महाराज की कथा गा रहे थे। जैसे ही हमारी आरती होती शाम को, रात को 11-12 बजे, वहाँ तेजाजी महाराज 5000 की भीड़ में स्टेज के ऊपर अचानक से प्रकट होना, तो ये कम बात है क्या अपने लिए? बड़े गौरव की बात। बड़े गौरव की बात है ना। आज के समय में 5000 लोगों की भीड़ में अचानक से प्रकट होना, स्टेज के ऊपर आना, आरती के समय आना, तो हम उनके चमत्कार को और तेजाजी महाराज की शक्ति को, तेजाजी महाराज के जीवन के ऊपर हम कोई शंका कर ही नहीं सकते। अगर तेजाजी महाराज के जीवन के ऊपर कोई शंका करता है तो उससे मूर्ख इस समाज में कोई होगा नहीं, मुझे लगता है जहाँ तक ये तेजाजी। और वहाँ से 2016 से लेकर के आज तक हर साल में एक तेजा दर्शन महोत्सव के माध्यम से ये कथा होती है और जन जन तक हमारा प्रयास रहता है। युवाओं से तेजाजी महाराज की कथा के माध्यम से मैं ये समझाती हूँ कि आप उनका नाम लेते हो तो उनके जीवन के ऊपर चलने का प्रयास करो। वो माता पिता के प्रति कितने वफादार थे, अपनी औरत के प्रति कितना वफादार थे, वो समाज के प्रति कितने वफादार थे, वो धर्म के प्रति कितने वफादार थे, वो अपने जीवन में हर एक कदम पर कितनी वफादारी से निभा के चले गए। तो आप भी आजकल के युवाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी रहो, नौकरी करो, तुम किसी पद के ऊपर हो, आप किसी सामाजिक कार्यकर्ता में हो, और जैसे कि आप इस मीडिया में हो, तो हम आपसे भी कहते हैं कि आप अपने मीडिया में वफादारी से काम करना। वफादारी का परिणाम जब आपको मिलेगा ना, तो आपको जीवन में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। हर क्षेत्र में ईमानदारी, हर क्षेत्र में ईमानदारी जरूरी है, नैतिकता जरूरी है। नैतिकता जरूरी है। आप नहीं करोगे तो फिर आप रहोगे नहीं, आप अपने को क्या जवाब दोगे? तो हर समाज में, हर क्षेत्र में, परिवार में वफादारी से काम करो। मेरा यही सब। कितना कठिन काम है साध्वी जीवन। कठिन कुछ नहीं है। साधु जीवन का मतलब क्या है? लोगों में धर्म की आस्था, साधु जीवन, प्राणी मात्र की सेवा। हाँ, साधु शब्द है। साधु, साधु, साधु शब्द का अर्थ क्या है? से आता है सबसे पहले। से का अर्थ है सरलता, सरलता। ए आता है, ए का मतलब है आनंद, आनंद लेना, आनंद लेना जीवन भक्ति में, भक्ति में। फिर आता है धैर्य, धैर्य का मतलब है धैर्य। ये पृथ्वी, ये धरती में जितना धैर्य है ना, उतना धैर्य साधु जीवन में होना चाहिए। सरलता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। तो साधु का जीवन और साधु परिभाषा, साधु की वेशभूषा सब परिपूर्ण है। खान पान भी, खान पान सब में। जैसे आप बिल्कुल देसी खाना के ये इच्छा जताई, तो मुझे राबड़ी, हाँ मुझे, और देसी, आप तो बाड़मेर बाजरे की रोटी, हाँ, मुझे तो यही खाना। आप जब भी आते हो ये भोजन करते हो। मैं भोजन भी सात्विक जरूरी, साधु का बिल्कुल सात्विक जरूरी। साधु का भोजन और भजन दोनों ही सात्विक, दोनों ही सात्विक होने चाहिए। आजकल भजनों में फूडपन ज्यादा आ गया, क्या कहते हैं आपका क्या मानना है? फूडपन आ गया तो वो हमारे युवाओं की मेहरबानी होगी, और तो हम तो लेके नहीं आए। हम कुछ भजन ऐसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि लोक देवताओं का नाम नहीं जोड़ना चाहिए, बाकी आप भले ही गाओ। इसके ऊपर समाज कोई निर्णय लेता नहीं है, तो हम तो विरोध ही करते हैं कथा में। भाई आप भजन ऐसा बनाओ जो हमारे जीवन से जुड़ा हो और अपने देवताओं से जुड़ा हो। भजन ऐसा बनाओ समाज से जुड़ा हुआ हो। भजन मार्ग बताता है, भजन जीवन जीने की तरीका बताता है, भजन जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बताता है। तो भजन में शब्द जो होते हैं
भजन एक म्यूजिशियन नहीं होता है, भजन एक टोन नहीं होती है, भजन नाचने गाने का कोई साधन नहीं है। भजन में शब्द होते हैं, उनमें वजन होना चाहिए, उसमें प्रेरणा वजन होनी होना चाहिए, उसमें प्रेरणा होनी चाहिए कि भाई ये शब्द जो बोले। लेकिन आजकल होता है क्या कि शब्दों से कोई मतलब ही नहीं है। आजकल तो डीजे लेके आ जाओ, धमचिक बजाओ, नाच लो, गा लो, ये जी हमने तो जागरण करवा लिया, बस अब हमारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ना तो जागरण देने में आप जुन आजकल जो प्रेमाराम जी बड़े बुजुर्ग तो दुखी है इन जागरणों से। बिल्कुल दुखी किया, हम भी दुखी हैं, शायद आप भी होंगे। मैं तो कहता हूँ, फिर युवा मेरा विरोध करते हैं, तब मैं थोड़ा कम कहता हूँ। युवा विरोध करेंगे, मुझे पता है करेंगे। सोशल मीडिया पर कभी कभी ऐसे तो वो कहते हैं पीएम जी ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, तो मैं थोड़ा कम बांटता हूँ। ज्ञान, देखो ज्ञान बांट नहीं रहे, और ज्ञान बांटने की कोई चीज भी नहीं होती, ज्ञान समझने की होती है, जीवन में समझना चाहिए, स्व प्रेरणा से निकली स्वयं चीज। प्रेरणा से समझ। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, अगर ज्ञान नहीं होता तो वो काम तो नहीं करता है जो कहीं रोड पे बैठ के तो वो सोता नहीं है। सड़क पे सोया क्या आज तक कोई वो आदमी? अपनी अकल से काम करता है, लेकिन गाना लिख रहा है या डांस है, सड़क पे कोई इसमें नहीं फूड सोया बन ना। ला रहा, जानबूझ के ला रहा है। हाँ, सड़क पे कोई सोया है क्या? नहीं सोया ना। तो फिर ज्ञान सब में है, तो आप अपने जीवन में उतारो उस चीज को। फूडपन है, हाँ, मनोरंजन अलग चीज है, आध्यात्मिक अलग चीज है, सामाजिक कार्यकर्ता में अपन काम करते हैं तो वो अलग चीज है। मनोरंजन करो, आप अपने परिवार के साथ में बैठो। परिवार से बड़ा मनोरंजन कॉमेडी शो कोई हो ही नहीं सकता, मैं बताती हूँ। अगर प्रेम है तो, प्रेम है तो परिवार में आजकल कॉमेडी सारी खुशियां बांटो हाँ, आपस में। कॉमेडी शो के लिए, कॉमेडी शो के माने तो मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है, बार में जाता है, नशा करता है, ऐसे लोगों के साथ में बैठता है जहाँ उसका जीवन बर्बाद तो हो ही रहा है, लेकिन अपने परिवार का भी जीवन उसके साथ में बर्बाद कर रहा है। जाता किस लिए? मनोरंजन के लिए। और मनोरंजन परिवार से ज्यादा, मनोरंजन शो, कॉमेडी शो परिवार से ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप माँ बाप के साथ में बैठो, अपने बुआ के साथ में बैठो, बहन के साथ में बैठो, भाई के साथ में बैठो, परिवार के साथ में बैठो, अपनों के साथ में बैठो, वहां आप खुल करके बातें करो, खुल करके बातें करो, जो भी आपको करनी है। वहां आपको जितना आनंद आएगा, वहां आपको जितना अच्छा लगेगा, आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा। सोशल मीडिया का आजकल दुरुपयोग हो रहा है, बहन बेटियों के वस्त्र ठीक नहीं है, पहनावा ठीक नहीं है, क्या राय है आपकी? आप थोड़ा बहुत तो देखते होंगे, कथाएं वगैरह लाइव करते बिल्कुल हैं, मैं देखती हूँ। या आने वाले लोग कहते होंगे आजकल ये चल रहा है। बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर मेरा थोड़ा सा कम ही ध्यान रहता है, क्योंकि लेकिन देखते हैं, सुनते हैं। हमारे आपके बाड़मेर की रूमा देवी जी है, हमारा कभी परिचय हुआ नहीं है, लेकिन वो देश विदेश में जाते हैं, उनका लोग हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं, उसका मैं तो समझ में आता है लोगों को। वो हमारी संस्कृति से, पहनावे से, हमारे आदर सत्कार। हाथ मिलाना अलग बात होती है, हाथ जोड़ के अभिवादन करना अलग बात होती है। हाथ हम उसको जोड़ सकते हैं जो या तो मर्यादा में होता है, या किसी पद पे होता है, या फिर वो भगवान होता है। भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, हाँ, या आदर पुरुष हो, आदर पूर्वक। तो हम रोमा देवी से बड़ा, हम आपको आपके बाड़मेर में क्या उदाहरण दे कि वो अपनी वेशभूषा को लेकर के आज देश विदेश में जाते हैं। उन्होंने कभी ऐसा अपनी वेशभूषा नहीं छोड़ी, तो क्या वो वहां तक नहीं पहुंचे? क्या उनका आदर नहीं होता है क्या? जिन लोगों के, जिन युवा भाइयों के, जिन युवा बहनों के दिमाग में ये है कि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हमें ऐसा, आप अपनी मर्यादा को बनाए रखो अपने जीवन में। आप लोगों के सामने परोसना बंद करो, आप दिखाओ मत उनको, दिखाना जरूरत नहीं, करो कुछ। आप में, सब आदमी में, भगवान ने सब आदमी में काबिलियत दी है, सब आदमी में टैलेंट दिया है। इस धरती पे ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें कोई टैलेंट नहीं है। हर किसी का अपना जीवन है, हाँ, तरीका है, और भगवान ने किसी उद्देश्य से भेजा है। उद्देश्य से भेजा। जैसे आपको कि भाई आपको साध्वी जीवन जियो और तेजा जी की कथाएं करो, पर्यावरण प्राणी मात्र की सेवा करो। बिल्कुल। मुझे कहा कि आप जाओ स्कूल चलाओ,
बस। अलग अलग भेजा है। हाँ बिल्कुल भेजा है। हाँ, आपने अपने टैलेंट को पहचाना, अपने हिसाब से, अपने बोले तो दम पर आपने ये सब कुछ किया। तो हर आदमी में टैलेंट है। नाचना हमारी जो नृत्य है, हमारा संस्कृति का एक पार्ट है। Part वो होता है नृत्य, नाचना, डांस करना। लेकिन फूडपन नहीं होना चाहिए। फूडपन नहीं होना चाहिए। उसमें मर्यादा, मर्यादा है। आदमी के पहनावा। चित्त को आकर्षित करना चाहिए, दिल को भाना चाहिए जो भी काम करते जैसे हैं। अपने घूमर है तो घूमर। पूरी बहन बेटियां पूरा परिवार बिल्कुल डांस कर सकता है बिल्कुल उसमें कर घूमर में, सकते हैं। हाँ, तो वो अच्छा लगता है लोगों को भी। आप कपड़े पहनते हो, अगला आदमी आपको देखता है, आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए, ना कि आपको देख करके उनके दिमाग में, उनके मन में कोई तरक वितरक कुछ गलत चीजें उनके दिमाग उनके में। दिमाग में जो आप काम कर रहे हो, काम को देख करके भी अपना देखते ही अपना मन चित्त और शुद्ध होना चाहिए। तो मैं युवा भाइयों से, बहनों से यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के ऊपर हम क्या कहें, आजकल कहेंगे, बोले तो भी गलत, नहीं बोले तो भी गलत, ये हो रहा है आज के समय में। तो बेटियों की शिक्षा, आजकल बेटे बेटियां बराबर हो गए बेटे बेटियां और बराबर हो हर गई, मेरिट में देखो बेटियां ही आगे आ रही। बेटियां आगे आ रही। देखो मेरे लिए अभी अपन 2024 में है, 24 में अभी अपन 2024 में, मेरे लिए बेटे बेटियां दोनों ही आज के युग में बराबर है, कोई फर्क बराबर है। जहाँ बेटी के ऊपर कोई गलती, जहाँ बेटी की गलती होती है ना, अपन ज्यादा बेटों को ज्यादा आजकल कोसने लगे, बेटों से बेटियां ज्यादा आगे निकल रही है पूरा। बेटियां भी आगे निकलनी चाहिए, बेटे भी आगे निकलने चाहिए, लेकिन जहाँ गलती होती है वहाँ बेटी को भी कहना चाहिए, बेटी और बेटे को दोनों को दोनों को बराबर को कहना खड़ा करके दोनों को बोलना चाहिए कि तुम दोनों ही, तुम्हारी दोनों की गलती है। गलती। कानून भी ऐसा आ गया कि हर कानून भी बेटियों को या औरत को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हकीकत धरातल के ऊपर सामाजिक ताना बाना टूट रहा है। कितनी समस्याएं आती है सोशल मीडिया के ऊपर। और जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं कौन से ये ऐप है जो एक नए ऐप आ गए। नए नए ऐप है। घर में जो फोन चलाती है माताएं बहनें भाई लोग, मैं उनसे यही निवेदन करती हूँ कि आप उसका सदुपयोग करो। ये जो सोशल मीडिया है, आप और हम भी सोशल मीडिया पर हैं, बिल्कुल अपन है, लेकिन अपन सही तरीके की बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कौशल्या चौधरी, आपने रूमा जी का उदाहरण दिया, आपके जोधपुर के बिल्कुल। कौशल्या हाँ, जी, कौशल्या चौधरी जी, तो वो भी सोशल मीडिया पर ही है, बिल्कुल सोशल लेकिन मीडिया वो पर अपना प्रोडक्ट, अपना आज जो उन्होंने खाना बनाने का तरीका है, बिल्कुल जायका, लोगों हाँ तक पहुंचाया। लोगों तक पहुंचाए, उन्होंने मेहनत की है। पहुंचाने का प्लेटफॉर्म ये अच्छा हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव हो तो। हर आजकल, पहले रिश्तों में नजदीकियां थी, साधन कुछ नहीं था रिश्तों बनाने, साधन नहीं थे। साधन कुछ नहीं था, रिश्तों में नजदीकियां कहते। आज इतने साधन हो गए, रिश्तों में दूरियां हो गई। दूरियां हो गई, फोन सबसे बड़ा रिश्तों दुनिया के में, संपर्क में, परिवार के संपर्क में नहीं है। परिवार में संपर्क में नहीं। हर आदमी का व्हाट्सएप फोन आप ले लो, सिक्योरिटी अपने परिवार से सिक्योरिटी रखते और हैं। ये देख, तुम क्या, माँ बाप से सिक्योरिटी तुम्हें किस चीज की चाहिए? जो भी अपन सोशल मीडिया पे आज बात कर रहे हैं, और मैं युवाओं से, माता पिताओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, तुम माँ बाप के सामने अपने फोन का पासवर्ड लगा के रखते हो, तो माँ बाप से तुम्हें क्या सिक्योरिटी चाहिए बताओ? क्या क्या चीज, ऐसी कौन माँ सी चीज है? माँ बाप जीवन के रखवाले होते हैं बच्चे के। माँ बाप से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता नहीं, नहीं बच्चे हो का, सकता। नहीं होता ना। माँ बाप से बड़ा कोई समझने वाला नहीं होता समझने है, वाला नहीं हो सकता, नहीं होता ना। क्योंकि उनके हाथों में ही बड़े हुए। उनके हाथों में हम, माँ के कोख से हम, जैसा हमारा शरीर सा वैसे हम पैदा हुए हैं ना, उनके सामने फिर ये छुपाने की कहाँ जरूरत है? तो सर्वप्रथम आप क्या करते हो, अपने जन्म देने वाले माँ बाप को धोखा देते हो, फिर परिवार को देते हो, फिर समाज को देते हो, फिर अपने आप को देते आपको हो। देते हैं। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाते हो ना, फिर तुम्हें समझ में आता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। सबसे निवेदन है कि आप इस चीज का उपयोग कम करें, अपने परिवार तक ही इसका उपयोग करें।
आपके परिवार में सक्षम है कमाने वाला तो उनकी बात माने, आप खुद कमा रहे हो तो फिर अपने कमाई के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर ध्यान दे। आपको साइड में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कब क्या कर रहा है, अपना रास्ता नापो, आप खुद की लाइन लंबी करो। खुद की लाइन लंबी करो ना। आपने तेजा जी की कथा शुरू की, सब लोक देवताओं की कथाएं चल रही है, लेकिन पहली बार उसको गायकी में डालना, उनके जीवन को समझना कितना मुश्किल था। और कोई यादगार अगर भजन है तो उसकी 2 लाइनें दर्शकों को। मुझे देखो, मुश्किल तो जीवन में कुछ नहीं होता है प्रेम। आपने टारगेट कर लिया कि 2 साल लगे, लेकिन तेजा जी की कथा वाचन नहीं करके दिखाऊंगा। हाँ, हुआ ऐसा था, जैसे हमें मेरी भागवत कथा चल रही थी तो वहाँ स्टाफ बैठा था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि मुझे तेजाजी महाराज की कथा करनी है। कथा करनी। तो उसमें से कोई होशियार स्टाफ वाला था, तो वो मुझे बोले कि आप कथा कैसे करोगे भाई साहब, कितने दिन की करनी है? मैंने कहा कम से कम मुझे 5 दिन की कथा करनी है। हाँ, इतना जीवन इतना। वो लोग मुझे बोले तेजाजी महाराज 3-4 घंटे में, एक रात्रि में बोले 11 बजे बैठते, सुबह 4 बजे आरती कर देते, तेजा गायन पूरा हो जाता। आप 3 घंटे की कथा को 5 दिन तक कैसे क्या करोगे? मैंने कहा मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे विश्वास है तेजाजी महाराज के ऊपर, जो करने वाले हैं वही है। अपने हाथ में कुछ नहीं, अपने हाथ में मेहनत है, अपना कर्म है। आप अपना कर्म शुद्ध कर रहे हो तो उसमें भगवान का आशीर्वाद भी शामिल हो जाता है, वो मदद के लिए अपने साथ में रहते हैं। तो मैंने शुरुआत की, फिर मैंने झांकियों के लिए, जो आप तेजाजी महाराज की झांकियां देखते हैं, आपने भी यहाँ देखी होगी, कितनी शानदार सुंदर झांकी। वो लोग मुझे पूछे तो फिर झांकियां तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? तेजाजी महाराज के अब ऐसे ही थोड़ी जीवन जिए थे, किसी ने बनाई नहीं। हाँ, वो बोले कैसे बनाओगे? तो मैंने उनको सबको बिठा करके, मेरे स्टाफ को मैंने कहा ऐसी झांकियां बनानी, ये कथा आएगी, ये प्रसंग आएगा, आप इसमें। और जब पहली बार सुरसुरा में तेजाजी महाराज की कथा हुई, मुझे इतनी खुशी हुई, इतना मुझे आनंदित, मेरा मन, मेरा हृदय, और वहाँ के जो लोग थे उनको भी इतना आनंद आया कि हमने तेजाजी महाराज को जीवन को साक्षात्कार देख लिया। लेकिन कथा पहली बार सुन रहे। कथा पहली बार हम सुनते हैं, लेकिन तेजाजी महाराज क्या हुए थे हमने देख लिया कि तेजाजी महाराज ऐसे हुए थे उस टाइम में। तो हम कथा के माध्यम से हम वो बताते हैं कि उस टाइम में जो तेजाजी महाराज जिए थे, वो आपको कथा और झांकियों के माध्यम से, आपको अभी के युग में भी आपको तेजाजी महाराज आपके सामने प्रकट हो। एक बार वो तेजाजी के जो बालपन के दोस्त थे, पांचू, जेता, खेता, तो वो पांचू तो मेघवाड़ था, खेता लोहार था, एक जेता जाट था। वो एक बार शर्त लग गई, मूर्ति उसको प्रवेश नहीं दिया मंदिर में। हाँ, वो प्रसंग आता है, आंध पड़ी है चौक में सत्य धर्म की बात मैं तो कुछ जानू नहीं, तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो रघुनाथ। हाँ, तो बड़े प्रसंग है, बड़े प्रसंग, और ये सामाजिक सद्भावना के प्रति बिल्कुल है, सामाजिक सद्भावना। और इसमें लोग जातिवाद में बढ़ रहे हैं, हमें नहीं बढ़ना चाहिए, हमारे सनातन धर्म को हमें आगे ले जाना चाहिए। मैं एक ही बात बोलती हूँ, जैसे आज सालासर मंदिर है, अयोध्या है, तिरुपति बालाजी है, खाटू श्याम जी है, वहाँ हमें कोई पूछता है क्या तुम किस जाति? कोई नहीं पूछता। मंदिर में आ रहे हो, आस्था है वो। हाँ, कभी किसी ने नहीं पूछा, हमारा आधार कार्ड कभी किसी ने देखा नहीं। ये किन लोगों ने हमारे अंदर भर दिया और हमें अलग कर दिया, हमें नहीं पता। लेकिन आज का बड़ा उदाहरण ये सब मंदिर है, आपको कोई नहीं पूछता है। इसका मतलब ये है कि ना तो हमारे जाति में बांटने का हमारा कोई मकसद था, और हमें कौन बांट के गए वो सबको पता है, लेकिन जो जातिवाद करते हैं धर्म के नाम पर, वो नहीं करना चाहिए। हम सभी सनातन धर्म के उपासक हैं। हमारे तेजाजी महाराज महादेव जी के उपासक है, उनके परिवार में महादेव जी की पूजा होती थी। उनके जो जीवन की दीक्षा हुई थी वो नाथ संप्रदाय की हुई थी, गोसाई जी की पूजा, गोसाई जी की, उनका परिवार। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सनातन धर्म के ही उपासक हैं, उनके ही रहेंगे और हमें उनके ही रहना है। जहाँ मतभेद होता है, मन भेद होता है, एक जाजम के ऊपर बैठ करके और उसका समाधान करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर गलत पोस्ट है, गलत कमेंट करके उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए।
आजकल सबसे ज्यादा नकारात्मक चीजें जो होती है वो सोशल मीडिया के सोशल ऊपर मीडिया होती पर है। प्रसार सकारात्मक चीजें हमें कम मिलती है देखने को, नकारात्मक चीजें ज्यादा ज्यादा मिलती है। इसका उपयोग हमारे को, हमारे भारत देश के जो भी वैज्ञानिक है, टेक्नोलॉजी जो है, हमारे को इसका उपयोग सकारात्मक चीजें करने के लिए हमें दिया है, ये मोबाइल, ये फोन, ये जो भी चीजें हैं। लेकिन हमें इनका नकारात्मक आज ज्यादा हो रहा है। कहीं भी तुल पकड़ाना हो तो सोशल मीडिया के ऊपर आप मीडिया कुछ में भी आप डाल दो, वहाँ आग आपको लगा तुल दो। आग लगा दो बस। आजकल अभी बरसात का मौसम आ गया है, जी, आप साध्वी जीवन में वृक्षारोपण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। करना चाहिए इस समय। ये तो 12 महीने पहले ये जो गर्मी की जो हालत देखी थी ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई पूरी। बिल्कुल पड़ गई। और सबको पता है, सबके जीवन में जो हमें सांस की तकलीफ होती है ना, वो इसी वजह से होती है। आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, फेफड़े मजबूत नहीं रहे, फेफड़े ऑक्सीजन मजबूत का नहीं लेवल घट गया। घट गया। तो ये संभवतः कारण तो वैज्ञानिक ही है। हाँ, कारण तो सबसे बड़ा कारण पेड़ पौधे ही है ना। आप तो हर घर में वृक्षारोपण का अभियान चलाना चाहिए। बिल्कुल चला। आपके आश्रम में लग रहे, हमारे आश्रम में अभी काम चल रहा है, तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी कर रहे हैं। और आप काम चलता है तो आपको पता ही है कि साध्वी जीवन है तो नशे के आप सख्त खिलाफ है। बिल्कुल नशे के खिलाफ बालक बालिका में भेद नहीं, भेद नहीं करना चाहिए। वृक्षारोपण आप लगाओ, बिल्कुल लगाओ। शिक्षा पहली प्राथमिकता, हाँ, और सोशल मीडिया का केवल सदुपयोग करें। सदुपयोग करें, इसका अपने दुरुपयोग ना करें। महापुरुषों पर कीर्ति गाए, कीर्ति गाए, उनमें विश्वास रखें, विश्वास रखें, आस्था रखें। आस्था रखें, और विश्वास से सब काम होता है। आज तक कितनी कथाएं करी, और साउथ में हम कई बार मंदिरों की प्रतिष्ठा में जाते हैं आप? हाँ, जाते हैं अपने। या कितना साउथ में आप जाते हैं, वहाँ तेजा जी की कितनी आस्था है मैं साउथ में? लगभग मेरा आधा समय साउथ में ही रहता है। वहाँ कितनी आस्था वहाँ आपको हर घर में तेजाजी महाराज की तस्वीर मिलेगी। साउथ में? साउथ में कितने राज्यों में गए अब तक वहाँ साउथ में आप? ज्यादातर मैं 4-5 राज्यों में गई हूँ। सब जगह तेजा जी को पूछते हैं वहाँ सब जगह तेजाजी को पूछते हैं। एक एक एरिया में 4-4, 5-5 मंदिर बने हुए तेजाजी बने महाराज के। धर्मशालाएं भी बनी है साथ। धर्मशालाएं भी बनी हुई है। साउथ वाले तो ऐसे हैं साहब हमारे लिए। वो अभी नया ट्रेंड चला है, मंदिर में लाइब्रेरी बनाएं या पहले शिक्षण संस्थान खड़ी करें फिर उसमें मंदिर बनाएं? आपका क्या मानना है? शिक्षा पहले जरूरी, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। और दोनों साथ साथ हो सकते हैं। आप दोनों साथ साथ कर लो। मैंने शिक्षण संस्थान खड़ी की, फिर तेजा जी का मंदिर बनाया। एक ही बात है, कोई बात अभी नहीं। उसमें भीमताल के अंदर तेजा महाराज जी का मंदिर बना रहे लोग, हाँ, तो उन्होंने पहले लाइब्रेरी बनाई बच्चों के लिए, और एक तरफ तेजा जी का मंदिर का निर्माण चल रहा है, एक तरफ लाइब्रेरी बनाई बच्चों की, जी, स्कूल की व्यवस्था की। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो पैसा आ रहा है वो दोनों पर खर्च कर रहे हैं, मंदिर पर और शिक्षा लेकिन पर। मेरा निजी मानना है, आप मंदिर आस्था का केंद्र होता है। हमारी जो मेन जगह होती है वो तो हम मानते हैं, जैसे हमारे खरनाल में तेजाजी महाराज का मंदिर है, बन रहा है, उसको बड़ा रूप देना आवश्यक है। बड़ा देना क्योंकि जरूरी। हाँ, क्योंकि वहाँ हर साल लाखों करोड़ों भगत जाते हैं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान के, दुनिया वहाँ के की लोग वहीं आते व्यवस्था हैं। तो वहाँ एक बड़ा रूप देना चाहिए। लेकिन जो गांवों में या फिर छोटे छोटे शहरों में जो मंदिर बना रहे हैं बढ़ा चढ़ा करके, 10 करोड़ का बना दिया, 5 करोड़ का बना दिया, वहाँ इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। उस पैसों में से 1 करोड़ का भी मंदिर बन जाए। आप छोटा सा प्यारा सा मंदिर बनाओ जहाँ हमारी आस्था जुड़ी है, आस्था बड़ी है, आस्था बड़ी है। हम वहाँ प्रणाम कर सकते हैं, वहाँ बैठ करके हम 2 मिनट शांति से भगवान को जो भी कहना है हम कह सकते हैं। छोटा मंदिर होना चाहिए, दर्शन के लायक मंदिर होना चाहिए। बाकी जो भी पैसा होता है आप सामाजिक कार्य कर, सामाजिक काम उत्थान के लिए लगाएं। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप उसको पढ़ाएं। किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति खराब है तो आप तो उसमें उनको छात्रवृत्ति दो, उसका सहयोग करो। कोई गरीब है, किसी के माँ बाप नहीं है, मैं 36 कौम की बात कर रही हूँ, केवल जाट समाज की बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि हमारा जो कांटेक्ट होता है, जैसे अपन सांकड़ नहीं होती अपने गाय भैंस हाँ, बांधते, कड़ियाँ जोड़ कर, कड़िए, हम समाज जाट है, राजपूत है, सिरवी है, पटेल है, मेघवाड़ है, चाहे 36 कौम है, हम वो सांकड़ की कड़ी के जैसे जुड़े हुए हैं, जोड़ जोड़ करना है एक दूसरे को। जुड़े हुए हैं। और
क्यों? हमारा व्यापार, कारोबार, जो भी लेन देन आदान प्रदान गाँव, होता है, गांव रहना, सामाजिक रहना रीति करना, रिवाज, सब जगह हम एक साथ में एक साथ बैठे हैं तो हम अच्छा लगता है। ये बड़ी बात। पर समाज का जहाँ नाम होता है, आप समाज ने सभी के लिए ये किया, ये हमारा अपने के लिए तो सभी करते हैं, बताओ। दूसरों के लिए भी करें। भाई तेजाजी महाराज जाट समाज में हुए, तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरी की गायों के लिए अपना बलिदान दिया। तो वो ये थोड़ी, अगर वो उस टाइम ये सोच लेते कि मेरी तो गाय है नहीं, या मेरी मेरे गाय, परिवार की मेरी है नहीं, ये परिवार मेरे की। समाज की है नहीं, हाँ, मैं तो तो मेरे ससुराल आया हूँ। हाँ, तो मैं वहां मैं लेने के लिए क्यों जाऊं? नहीं, हम समाज के, जाट समाज का नाम आना चाहिए, लेकिन वहां सभी का काम होना चाहिए, सभी का सहयोग होना चाहिए। आपके द्वार पर कोई आया है, भिखारी है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, आप उसको नहीं पूछ सकते। जरूरतमंद। हाँ, आप उसको नहीं पूछ सकते हो तुम किस जाति से हो, नहीं पूछना चाहिए, हमारा काम नहीं है। वो किस लिए आया? खाना खाने के लिए आया, आप उसको खाना खिलाओ। प्यासा आया तो पानी पिलाओ। मैं साधु हूँ, मैं जाट समाज हो चाहे और समाज हो, मेरा सभी समाज मेरा है। हाँ, एक साधु वाला भी सवाल है, हाँ। ये दर्शकों का है। जी। आजकल साधु व्यावसायिक हो गए, साधु लेकर के लोगों में बांटे, केवल इतना ही काम है साधु का, और समाज में उजियारा फैलाए, अच्छी शिक्षाएं दे, या व्यावसायिक हो जाए, गाड़ी बंगले सारे इकट्ठे कर ले। क्या नहीं। सन्यासी जीवन क्या है? सन्यासी जीवन है कि आप जहां भी जाते हो, आपको कोई कुछ दे रहा है, इस हाथ से लो, इस हाथ से ये सोचो कि ये जो दिया है ना, इसको पता नहीं चलना चाहिए, बांट देना है। हाँ, बस वो होता है, आया ये बांट देना। ये बांट देना। आप साधु समाज, साधु का जीवन जो होता है वो समाज के उत्थान के लिए होता है, त्याग का होता है, प्रेम का होता है, स्नेह का होता है। और जो मैं तो इसमें क्या कहूँगी, लेकिन आजकल जो भी हो रहा है, लोगों का प्रश्न है, लोग ये कह रहे हैं, तो उसमें वो गलत है कि सही है? वो लोग व्यावसायिक, साधु संतों को व्यावसायिक हो जाना। अगर साधु है, व्यवसाय करता है तो वो साधु नहीं है, और अगर वो व्यवसाय है और साधु बनना चाहता है तो वो फिर साधु नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग। दोनों चीजें अलग अलग। आप साधु हो तो साधु ही रहो, जो आ रहा है वो समाज में बांटना है, बस जो आ रहा है साधु के लिए ना तो क्या आपके चाहिए? पास था ना अपने रखना। बस लोग बोलते हैं भजन करना, हाँ भजन जरूर, भजन बहुत जीवन, साधु जीवन का भजन ही मेन है। आश्रम है, आप समाज लोगों ने बना करके दिया है, वो जनहित में उपयोग करो। जनहित में उसका उपयोग होना चाहिए। साधु को कपड़े पहनने के लिए समाज देता है, साधु को रोटी खाने के लिए समाज देता है, साधु को बैठने के लिए गाड़ी समाज देता है। मान सम्मान देता है, इज्जत है। हम उसका उपयोग कितना कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग उसका नहीं करना बड़ी चाहिए। बात। तो आपके अब जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं? कोई बालिका शिक्षा को लेकर या पर्यावरण को लेकर के कोई ऐसी योजना भविष्य की? मेरी भविष्य की योजना तो परमात्मा जाने, क्योंकि मैं ज़्यादा भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ। भविष्य वेता नहीं है। हाँ, मेरा वर्तमान अच्छा है, और वर्तमान को सुधार लो, भविष्य अपना आप सुधर जाएगा। सुधर जाएगा, भविष्य की चिंता नहीं है। नहीं ये करनी बड़ी चाहिए। बात है। हाँ, ये एक साध्वी का मंत्र यही है कि वर्तमान सुधारना, बस भविष्य की चिंता नहीं करनी। भविष्य की चिंता नहीं करनी। लेकिन मन में ऐसे वर्तमान में विचार चल रहे होंगे कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है या पर्यावरण के लिए काम करना है। आप कहीं भी रहो, मैं यहाँ बैठी हूँ, किसी भी गांव में मैं जाती हूँ, मैं वहाँ देख के आती हूँ कि इस घर में 4 बच्चे हैं और इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं वहीं उनको बोल दूँगी कि भैया आप मेरी तरफ से अगर आपको कुछ लगे कि भाई साहब आपसे हमें ये चाहिए, मैं मेरी तरफ से नहीं, जो भी देता समाज देता मुझे, और मेरे निमित्त जो भी बनेगा मैं आपकी बच्चियों के लिए करूँगी। मुझे आप कोई यहीं देगा पढ़ाओ। तो मैं आपको पढ़ा हाँ, आप यहीं पढ़ाओ अपने घर में। जरूरी नहीं कि हम बड़े शिक्षण संस्थान खोलें, हम स्कूल खोलें, फिर वहाँ बच्चों को इकट्ठा करें और फिर वहाँ हम ये करें। ये होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा दिखावा तो नहीं, दिखावा नहीं, मदद करते हैं। मदद। आप परिवार में जाते हो, वह लगता है कि आपको यहाँ कुछ आपको सहयोग करना चाहिए, वहाँ आपको सहयोग करना चाहिए। तो अब लोगों से अपील है मेरी कि लोगों से, शिक्षा पर खर्च हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल मेरे लोगों से अपील है, आप बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं में दान देते हो,
लेकिन आप कहीं जाते हो, आपको लगता है कि इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ की बच्चियां होशियार है, पढ़ना चाहती है, तो आप वहाँ का जिम्मेदारी 4 बच्चों की लो, 2 बच्चों की लो, 3 बच्चों की लो, आप वहाँ की जिम्मेदारी लेके आ जाओ। जिम्मेदारी ले लो और उसी संबंधित हाँ। संस्था प्रधान या और देख उन्हीं रेख वाले परिवार को, उनके माता पिता को बोलो कि 2 बच्ची हम मेरी है, खर्चा मैं दे रहा हूँ, पढ़ाओ खर्चा अपने घर में। हाँ, अपने परिवार में आप ये पढ़ो, बड़ी चीज, परिवार के साथ रह के पढ़े परिवार और के साथ। मदद आप वही करो सीधे। हाँ, आप वही मदद करो ना। मदद के लिए आपको जगह नहीं खोजनी पड़ती, सहायता के लिए जगह अब की आज जरूरत नहीं जिसको है। देना चाहता है वो आवश्यकता वालों को ढूंढे, हाँ, अथवा आप जैसे लोगों के संपर्क में रहे। जैसे मेरे पास कल ही एक मेरे मित्र, उनका बर्थडे, उन्होंने कहा मैं कुछ पैसे खर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा जगह ढूंढ के बताएं। अब आप आगे अभी उनको बुलाते हैं, जी तो ये आपके माध्यम से वहां जाएंगे। अब मैं माध्यम बना, उन्होंने मुझे कहा, मैं आप तक आया और अब आवश्यकता वाली बच्ची तक वो पैसे पहुंच जाएंगे, या जी, पौधारोपण में पहुंच जाएंगे, ये या तो- गाय की सेवा में पहुंच ये जाएंगे। मुझे पता भी नहीं था ये कि मुझे आपने क्या ये मेरे पास कल आया, अभी वो आने वाले हैं। तो ये निमित्त होते हैं, ये निमित्त हो, निमित्त होते हैं। अब उनके पैसे तो देने हैं हाँ, और अपने माध्यम से सही जगह पहुंच गए। वही, ये निमित्त होते हैं। आपके संपर्क में लोग आ जाए कि बिल्कुल, भाई कोई करना चाहते हैं तो आपसे संपर्क करें, बिल्कुल। आप उनको बता देंगे अमुक अमुक जगह आवश्यकता वाली बच्चियां हैं, वहाँ आप ये मदद करो। बिल्कुल परिवार में जाके देखो, आपको हालात वहाँ की समझ में आएगी। बड़ी बड़ी जगहों पे आप जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब एक संदेश जी, तेजा जी के जीवन दर्शन को लेकर के आम लोगों को जीवन में कैसे उतारना है, ये एक संदेश आपकी तरफ से, और फिर 2 लाइनें गानी पड़ेगी जो पसंदीदा आपका गाना है। तेजाजी महाराज को युवा लोग समझे, उनमें सूरवीरता का भाव जो था उनको समझे, सत्यता सबसे बड़ी चीज थी तेजाजी महाराज के नाम के आगे जो लगता है, सत्यवादी वीर कंवर तेजाजी महाराज, पीछे लगता है महाराज। बाद तो उन्होंने महाराज का भी जीवन जिया है, सत्यवादी थे, कंवर थे, वीर थे, वो वीर थे। हाँ। तो आजकल आप इन सारी उपाधि को छोड़ करके केवल सत्य की चीज को पकड़ना, एक चीज पकड़ना, जीवन में एक तो अपनाओ, आप सत्य को अपना लो। ये कलयुग है, यहाँ आप जितने सच के साथ में रहोगे आपको परिणाम उतना ही अच्छा मिलेगा, भले ही वो देर से मिले, भले माखन तैरता है, आज भी थोड़ी डूबता है, नहीं डूबता है, सत्य तो तैरेगा, परीक्षा होगी। तो सत्य चीज को पकड़ो। और जो आजकल ये दिखावा करते हैं युवा लोग, मैं युवाओं से विशेष निवेदन करती हूँ कि नेताओं से, अभिनेताओं से और वक्ताओं से आप दूर रहे। अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो से भी दूर रहे, बिल्कुल रहे। वो मोटिवेशन कर रहे हैं, वक्ताओं से बोले तो हर तरह का कोई भी वक्ता, या तो मोटिवेशन कर रहा है या उनको भ्रमित भी कर देते हैं। हाँ, वक्ता बिल्कुल भ्रमित कर देते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं वक्ता। हाँ, ये आपने सही नाड़ पकड़ी। आप नेताओं से, अभिनेताओं से और वक्ताओं से, हाँ, आप दूर रहे। और अगर पास जाते हो तो सोच समझ गए। आप अपने कैरियर की तरफ, अपने जीवन को आप कैसे संवार सकते हो, आप उसमें लगो। अब 2 लाइनें, सबसे बेस्ट आपका जो भी गाना है, 2 लाइनें। हमारे तेजाजी महाराज का जैसे एक तो ये सबसे हो गाजो चेठे या साड कंवर तेजा रे, लगते ही गाजो रे सावणे भाती हो गाजो जेठे या साड कंवर तेजा रे, लगते ही लाग्यो रे सावणे भाती हो। ये लाइन मुझे बहुत प्रिय लगती है तेजाजी महाराज की। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज ब्रॉडकास्ट जैसा लंबा लाइव हो गया है, लेकिन बातें काम की है, और साध्वी सूरजबाईसा जैसे तेजा जी की कथा वाचन गायकी के माध्यम से बातें अच्छी रखी। हालांकि मेरे प्रश्न थे, उन्होंने अपने हिसाब से अच्छे जवाब दिए। बालक बालिका में कोई फ़र्क नहीं है, किसी को कहीं संस्था में, बड़ी संस्था में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये लगी
अपने माँ बाप के साथ बेटी पढ़ सकती है। मदद करने वाले लोगों के लिए सूरज भाई साहब जैसे लोग माध्यम हो सकते हैं। आप इनके माध्यम से ज़रूरतमंदों तक पहुँचें। आप कमा रहे हैं उसका भागदान करें। अपने इतिहास पर, अपने महापुरुषों पर, अपने लोक देवताओं पर फख्र करें, गर्व करें, गौरव करें, लेकिन किसी भी कुरीति पर भरोसा नहीं करें। कुरीतियाँ दूर करें, दिखावे से दूर रहें, समाज में चेतना लाएं, शिक्षा से जुड़ें और ऐसे सात्विक जीवन जीने वाली साध्वी सूरज भाई साहब की प्रेरणादायक ये बातें हैं। देखते रहिए तेजल मीडिया। राम राम साहब और बोलिए सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो। राम राम।